विधानसभा सीट बस नाम ही काफी है। प्रदेश में राजस्थान में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें से ये दौसा विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां जबरदस्त सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहां भले ही बीजेपी से प्रत्याशी जगमोहन मीणा हो, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो डीसी बैरवा यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हो, लेकिन असली मुकाबला यहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और मौजूदा राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच माना जा रहा है। चलते चलते यहां पर हमारे साथ ये नेहरू गार्डन है दौसा का, यहां पर कुछ लोग खड़े हुए मिले तो सोचा कि इनसे चर्चा कर ली जाए। और युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और दिखने में बुजुर्ग लेकिन दिल से जवान लोग भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं और युवाओं से ही करेंगे शुरुआत। आइए जरा थोड़ा आगे आइए भाई साहब। अच्छा, आप भी युवा हैं माशाल्लाह, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताएं दौसा में ये उपचुनाव जो हो रहा है, दौसा की जनता ने सभी को डांस करवा दिया। किरोड़ीलाल मीणा भी नाच रहे हैं, गोलमा देवी डांस कर रही हैं, जगमोहन मीणा कर रहे हैं और गमछा डांस के लिए जो मशहूर हैं ही डोसासा साहब वो भी कर रहे हैं, सचिन पायलट भी नाच रहे हैं। क्या हो गया, इससे वोटर ने क्या जादू कर दिया या क्यों नाचने के वो मजबूर हो गए नेता? दौसा की जो सीट है वो बहुत हॉट सीट है और पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा दौसा फेमस है इस समय। और उपचुनाव है, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी थोड़ी सी गलती करी है कि जनरल को टिकट नहीं दिया। एक ये भी है मानने वाली बात। दूसरा तो कांग्रेस का जनरल कहाँ है? जनरल कांग्रेस ने भी नहीं दिया है। हाँ। बाकी कांग्रेस ने कार्यकर्ता को उतारा है। आप ये नोट करिए। और जगमोहन मीणा पहले आरएस अधिकारी रहे हैं, 2013 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो उम्मीदवार आप देख रहे हैं कि कौन जनरल है या कौन कार्यकर्ता है या फिर कौन मुद्दों की बात यहाँ पर कर सकता है, ये भी चीज देख रही है कि जनता। लेकिन बीजेपी ने तो परिवारवाद किया है ना। पहले डॉक्टर साहब एमएलए बन गए सवाई माधोपुर से, उसके बाद में महुआ से भतीजे को बना दिया। अब दौसा से अपने भाई को ला रहे हो। तो डॉक्टर साहब ने अभी जो क्रिमिनल का जो भी सिस्टम चला था सुप्रीम कोर्ट से, उसमें राजस्थान हाई कोर्ट, उसमें मीणा हाई कोर्ट में डॉक्टर साहब ने एक शब्द बोले थे कि ना जो मलाई है उसको खा रहे हैं लोग, है ना। तो डॉक्टर साहब को ये सोचना चाहिए था कि मैं भी अपनी पार्टी के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनसे कह करके ये कहूं कि यहाँ भी एक किसी गरीब परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अक्सर राजनीति में परिवारवाद की बात कही जाती है, कहा जाता है जो बिल्कुल जो आम व्यक्ति है वो चुनाव नहीं लड़ पाता है, जो कार्यकर्ता है वो चुनाव नहीं लड़ पाता। क्या मुद्दे हैं दौसा के और युवा के? दौसा के मुद्दे ये है जी, देखो कि डीसी बैरवा जी है वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष के बलबूते उनको टिकट मिला है, ना कि किसी के अप्रोच से। और वो जमीनी स्तर से काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर 15-20 साल से लगातार वो काम कर। डीसी बैरवा जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन डीसी बैरवा जी को लेकर तो ये कहा जा रहा था, खुद अशोक गहलोत कह के गए कि यहाँ पे तो फ्रेंडली मैच फिक्स है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं। और यहाँ वैसे कांग्रेस की जीत निश्चित है। क्यों ऐसा क्यों? डीसी सरकार तो डबल इंजन की है, यहाँ पे राज्य में भी बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार का ही अगर विधायक बनेगा कह रहे हैं कि तो बढ़िया काम होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली क्या है, डीसी बैरवा जो है जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है और किसान परिवार से, उनके पिताजी भी इसी से जुड़े हुए थे शुरू से, 50 सालों से वो लोग। तो कैंडिडेट की बात ही हर कोई कर रहा है। मैम प्लीज थोड़ा सा आगे आएंगे। हर कोई कैंडिडेट की बात कर रहा है, हर कोई कैंडिडेट की बात कर रहा है, कोई मुद्दों की बात नहीं कर रहा है कि दौसा के क्या मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? दौसा के सबसे जो प्राइम मुद्दा है वो है पानी। पानी सबसे बड़ा मुद्दा है और दौसा में पानी का जो लेवल है बहुत, मतलब 600 से लेकर 1000-1200 फीट नीचे चला गया है। खेती के लिए या पीने के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए ही है। खेती के लिए तो इवन टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। आप सोचिए, खेती के लिए टैंकर मंगाने पड़े, इससे बुरी स्थिति कुछ हो नहीं सकती। पानी का एक मुद्दा बताया है यहाँ पर, और ये साहब भी हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या बात है, बड़ा अच्छा नजारा, बड़ी अच्छी तस्वीर। नहीं बैठिए, आप आराम से बैठिए। क्या चर्चा चल रही है यहाँ पे पार्क के इस बेंच पे बैठे हुए? देखो, ये जो पहला मुद्दा आपने पूछा कि जनरल सीट पे एसटी को दिया, तो कांग्रेस ने किसको दिया? और जनरल को भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार मौका दिया, तो जनरल का कैंडिडेट नहीं जीता। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जनरल को ही मिले। हर कोई उम्मीदवार की बात कर रहा है, जनरल है, परिवारवाद है, मुद्दों की बात कहाँ गायब है? मुद्दों की बात पे आ जाओ। पानी की बात, सड़क की बात। पानी पे ईआरसी का एमओयू किसने करवाया? राजस्थान सरकार और एमपी की सरकार ने मिलकर के एमओयू किसने करवाया? मोदी जी ने सैंक्शन कर दी
पानी पीने को भी मिलेगा, सिंचाई को भी मिलेगा। ईआरसीपी का मुद्दा हो जनता गया पार्टी कि का। पानी आने वाला है, ऐसा समस्या है। दूर हो जाएगी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो बड़ी मुश्किलों से, यूं मानो आम जनता ने सड़क पे उतरकर एक तरह से अगर अलग भाषा में बात कहूँ तो हाथ में डंडा लेकर जब मैदान में उतरी, जब जाके मोदी जी ने या बीजेपी वालों ने इसको आगे से पास करवाया। बल्कि राजस्थान सरकार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उसको पहले ही पास करके राजस्थान से भेज दिया था बजट को। ऐसा नहीं है कि इन्होंने राजी खुशी किया है, जनता के डंडे से किया है ईआरसीपी तो पास। और ईसरदा प्रोजेक्ट को भी इन्होंने खूब बुरी भली भांति रोका। पानी का मुद्दा तो 2000 तो ये तो फिर ईआरसीपी का मुद्दा जो है पिछली गहलोत सरकार ने क्यों नहीं पूरा किया था? गहलोत सरकार ने अपनी तरफ से राजस्थान की तरफ से सैंक्शन का काम उनको केंद्र को भेज दिया था। उन्होंने लेट किया जानबूझकर वोटों की राजनीति को लेकर। अच्छा, यस, क्या वोटों की राजनीति हर जगह होती है, यहाँ पर भी इसी तरह से हो रही है? पानी के अलावा और कौन सा मुद्दा है साहब? मेन मुद्दा तो पानी का ही है, जैसा कि बताया गया है। और ईसरदा जो बांध है वो जो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने उसके ऊपर जो है पैसा भी दिया है और वो जोर शोर से काम चल रहा है। कांग्रेस का ही काम है, जो जगह जगह गांव में जो है लाइनें डल गई है। बाकी बहुत से मुद्दे हैं, अगर ऐसे कांग्रेस सरकार ने जो काम करवाए उनको ही पूरा कर दें तो बहुत बड़ी बात है। रोड बहुत बनवाए थे कांग्रेस ने। और ऐसा है जैसे अल्पसंख्यक छात्रावास है, जब से ये सरकार आई है उसका कोई बजट नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार ने अपने टाइम में 5 साल जो करना था काम किया, बीजेपी की सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। नहीं, काम तो करेगी, लेकिन जो स्वीकृत काम है उनको क्यों रोके? स्वीकृत काम ये कांग्रेस ये बार बार बीजेपी पर आरोप लगता है कि पिछली सरकार के कामकाज को रोक दिया गया है, उसको ठप कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सिवाय इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा, लूट के अलावा कुछ नहीं किया है। ईसरदा का बांध के जब पानी की बात करते तो ईसरदा डैम का आज तक काम नहीं चल रहा। और दौसा में ठेकेदारों से मिलकर के और टेंडर करवा करके पैसा खाया है और जगह जगह आज किसने खाया है? कांग्रेस सरकार ने। अब आप तो बड़े नहीं, अब ये बताइए, आप क्या बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं क्या? बिल्कुल बीजेपी से। क्या है बीजेपी में? राजकुमार जायसवाल, पूर्व सभापति नगर परिषद। आज शहर के जो हालात है ना, अब आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। 10-11 महीने से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे और मरे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, चूहे पकड़े जाएंगे, सबके सब जो है गिरफ्त में आ जाएंगे। आपने सुना होगा आए दिन भ्रष्टाचारी, चोरियां, डकैतियां, आए दिन गहलोत सरकार में गोलियां चलती थी, लोग राजस्थान में मरा करते थे। इस 11 महीने में एक भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया? हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी पकड़ा गया? मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्होंने ये जो बोल रहे हैं कि ईसरदा प्रोजेक्ट और ये पैसा ये चला नहीं, बना क्यों नहीं? अरे आप ये बताइए, 11 महीने से इन्होंने सारा बजट रोक कैसे दिया? हर एक योजनाओं का, विकास कार्य की जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं थी, सारा बजट रोक दिया इन्होंने। बनाम कांग्रेस हो रहा है यहाँ पे मैं जनता से जानना चाहूंगा जी। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, जिस भी पार्टी से, आज आप दौसा के हालात देखिए, पूरी कॉलोनियां फटी पड़ी है। बच्चे पैदल नहीं चलते, साइकिल नहीं चला सकते, पानी आता नहीं है। सफाई के लिए तो आप कहोगे कि क्या कहना, नगर परिषद में शिकायत करो, कोई सुनने वाला नहीं। जनप्रतिनिधि केवल वोट मांगने आते हैं और इसके अलावा कोई मतलब नहीं। उसके बाद केवल और केवल खुद की योजनाओं का, खुद के लोगों का मजाक भला करते हैं और कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक मेरे साथ है, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो पब्लिक मेरे साथ है। बताइए क्या बोल रहे हैं ये कि कोई भी पार्टी आए काम नहीं हो रहा है, क्या हालत है? बोलो भाई, बोलो। कोई भी पार्टी काम नहीं करती यहाँ पे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। जी बोलिए। कोई भी पार्टी काम नहीं करा रही। तो फिर चुनाव है इस बार तो फिर क्या सोच के वोट दे रहे हैं? अब देखो क्या होता है। बोलिए। गंदगी का आलम ज्यादा है यहाँ दौसा शहर में। गंदगी बहुत ज्यादा गंदगी आलम है, बहुत ज्यादा। मुरारी लाल जी ने जो टिकट दिलवाया दौसा में, तो ऐसे व्यक्ति को दिलाया है जड़ से, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं, वो पूरी जमीन ही खा गया यहाँ की, शाम सरोवर साइड की। भाई साहब एक बार आगे आओ, ये गमछा पहना हुआ है ये। हाँ, आप ही से कह रहा हूँ, ये गमछा डांस का मैंने जिक्र किया, गोविंद सिंह डोटासरा गमछा डांस कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। युवाओं के बारे में भी कुछ कोई सोच रहा है? हाँ, युवाओं के बारे में माननीय डॉक्टर केवलाल जी बहुत कुछ सोच रहे हैं और बार सोचते हैं। पिछली भी सरकार में आपने देखा होगा कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो भी अध्यापक की जो रद्द हुई थी, उन्हीं के कारण हुई थी। जब भी युवाओं का बहुत से उनको नौकरियां मिल पाई हैं और आगे भी डॉक्टर साहब जो पटवारी भर्ती थी, पेपर लीक मतलब बड़ा मुद्दा है और ये इस सरकार ने पेपर लीक के मामले में कार्रवाई वगैरह कराई है। बिल्कुल सर, भाजपा सरकार की आती है ना, जो ऐसे लोग हैं जो अंदर चले गए जेल में। आप ये भैया बोल रहे हैं कि रोजगार, मेरे को बताओ 8 महीने में कौन सा रोजगार दे दिया? अभी तक शिक्षा की भर्ती पूरी नहीं हुई। 8 महीने से कर रही क्या थी बीजेपी? रोड तोड़ा के चल जाती है। ऐसे बड़े बड़े नेता आते हैं जिनको जीत पक्की है, तो क्यों आते हैं बड़े नेता यहाँ पर? क्यों आते हैं? मोदी आते हैं तो
फिर भी हमारी कांग्रेस लोगों की जीत हुई। सर, कितने 9 बड़े महीनों के नेता आएंगे यहाँ पर, बेरोजगार, इतनी ज्यादा 9 महीनों के बेरोजगार का भत्ता नहीं आ रहा, 4 महीनों से लोगों की पेंशन नहीं आ रही। इस सरकार क्या कर रही है? 9 महीने से पिछली सरकार का काम रोक दिया, हमारा अल्पसंख्यक छात्रावास तो उसका काम रुका पड़ा है। कर क्या रही है? पिछली सरकार का जो बेड था पूरा पास, लेकिन इनके ठेकेदार से मिलकर बीजेपी सरकार ने रोक दिया। मैं ये कह रही हूँ, ये जैसे आपस में ये पार्टी है ना, मतलब ये मोदी जी आए रोड पे, रोड से क्यों कर गए, फिर कोई असर पड़ेगा? उससे ज्यादा हमारा असर हमारे कांग्रेस के ऊपर पड़ता है कि कांग्रेस को वोट ज्यादा मिलते हैं जो बड़े नेता आते हैं। अब आज भी इन्होंने रोड शो कर रखा है, तो इससे मतलब हमको कोई ज्यादा वोट मिलेंगे, हमको इससे भी ज्यादा वोट मिलेंगे। और महिलाओं के ऊपर जो 400 का पहले सिलेंडर था, सब महिलाएं त्रस्त हो रही है, 1000 का सिलेंडर कर दिया इन्होंने। जो महिलाओं की योजनाएं थी, पेंशन की थी, महंगाई इतनी बढ़ गई। महंगाई है मुद्दा महिलाओं के लिए, बहुत ज्यादा महंगाई है और हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। बीजेपी की सरकार ने क्या करा है हमारे लिए? कांग्रेस सरकार नहीं करा। हमारी पूरी वो निःशुल्क दवाइयाँ मिलती थी हमको, वो भी बंद कर दी और महिलाओं के लिए हमारा राशन बंद कर दिया। क्या करा है बीजेपी सरकार ने? जी 500 रुपए लग जाते हैं जब तो आधा थैला बढ़ता है। जी साहब बताइए। आपने शुरू से बाइक स्टार्ट किए तो उस टाइम बताया साहब सचिन पायलट वर्सेस डॉक्टर करुणाल मीणा का चुनाव हो रहा है। मेरा मानना है ऐसा, मैं कोई किसी पार्टी को मतलब विलोम नहीं करता है, मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा, जिसका कोई न पूछे हाल, उसके साथ करोड़ी लाल मीणा ने 1000 से ज्यादा धरने प्रदर्शन। फिर से बोलिए, क्या बोले आप? गरीबों के लिए ना क्या बोले? जिसका कोई न पूछे हाल, पूरा फिर से एक बार। जिसका कोई न पूछे हाल, उसके साथ करोड़ी लाल। ऐसा वाकई ऐसा है, जब 1000 से ज्यादा धरने उसने दिए गरीब महिलाओं के लिए, और सातु जात का लीडर है वो। तो ये लोकसभा चुनाव हुआ था दौसा में, उन्होंने कहा था कि मैं सीट दिलवाऊंगा, पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई है मेरे को, तो वो दौसा लोकसभा सीट क्यों नहीं जितवा पाए अपनी पार्टी के लिए? देखो, ये मतदाता जनता जनार्दन है, उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद जनता जनार्दन का जो भी फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। हाथ में कमंडल और पोस्टर लगा के भिक्षाम देही, वोट भिक्षाम देही। विकास की जहाँ बात कर रहे हो, तो ये नेशनल वे यहाँ दौसा से निकला है और सारे रोड निकले हैं। तो यहाँ पे जो जगमोहन जी की मैंने स्पीच सुनी कभी, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ शिक्षा का हब बनाऊंगा और विकास के सारा आयाम यहाँ स्थापित करूंगा। दिल्ली 2 घंटे दूरी भी बीजेपी नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा दौसा से दिल्ली एक्सप्रेस वे हाईवे की दूरी मात्र 2 घंटे करी है। 7 घंटे 8 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगते थे। पूरी नेशनल कनेक्टिविटी करी है दौसा की। आज दौसा प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ कहीं भी व्यापार अब से रीको के हिसाब से आप बात कर रहे हो कि युवाओं के हिसाब से कोई सा भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव या बाई इलेक्शन हो, युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोई सा भी चुनाव हो, आज युवाओं की बात ले तो जब 20-20, 30-30 लाख में जब ये लोग थानेदार बना रहे थे, 10 लाख में पटवारी बना रखे थे, ओपन डील कर रखी थी, पढ़ने वाले युवाओं का बिल्कुल भविष्य सुरक्षित नहीं था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसने काम किया और किसने काम नहीं किया और किससे उम्मीद है? क्या मुद्दे, क्या समस्या है? ERCP की शुरुआत डॉक्टर किरोड़ी लाल ने की। ठीक है। पानी यहाँ पर बीसलपुर से बीजेपी लाई। ईसरदा के लिए 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे मुरारी लाल जी। उन्होंने कहा था कि अगर 5 साल में ईसरदा नहीं आया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर भी चुनाव लड़ लिए, 23 में जीत लिए और आज तक पानी नहीं आया है। अब ये भी हमारी सरकार लेकर के आएगी। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर ये औद्योगिक हब है, विकास जो है, विकास मुद्दा है। विकास केवल भाजपा सरकार ला सकती है और हमारे को एक बहुत योग्य आदमी, गौ सेवक जो ये कैंडिडेट मिला है, ये विकास के लिए समर्पित रहेगा, उसमें वो क्षमता है। अब मैं इस बीच आता हूँ आपके पास। मैं जब यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे सभी लोगों से, तो एक साहब आए, पता चला कि ये भी यहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हमने कहा कि भाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जानकारी आई मेरे कान में कि आप IIT खड़गपुर से हैं और एक अच्छा खासा पैकेज छोड़कर प्राइवेट नौकरी का यहाँ लोगों के सामने हाथ जोड़कर मजबूर हैं वोट मांगते हुए। ऐसा क्या हो गया? देखिए, आप सुन रहे होंगे अलग अलग पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगे हुए हैं, पर जनता टीवी जो देख रही है वो ये देख रही है कि भाई हमारे मुद्दों का क्या उदाहरण है, क्या समाधान है पार्टियों के कार्यकर्ताओं के पास। इसलिए इसका एक समाधान मैंने छारेड़ा पंचायत में इसी विधानसभा के एक गांव में ऐसा उदाहरण बनाया है कि ईर्षदा का इंतजार ही क्यों करना, ERCP का इंतजार ही क्यों करना। अगर आज ही जनता दायित्व देती है
तो हर खेत पर बारहमासी पानी की व्यवस्था की जा सकती है, हर खेत पर बिजली की व्यवस्था की जा सकती है। पर अलग अलग पार्टियों ने जो एक केंद्रीकृत प्रणाली छेड़ रखी है कि जनता को हम पानी दे देंगे, हम बिजली दे देंगे। अब जनता कह रही है, छरेड़ा की जनता कह रही है कि हमारे खेत में पानी आ गया, हमारे खेत में बारिश का ही पानी भर गया, बारहमासी फसल हो रही है, बारहमासी बिजली की व्यवस्था हो गई है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेता हुआ पूरी विधानसभा की 54 पंचायतें, करीब 260 गांवों में खेत खेत, घर घर, ढाणी ढाणी में बारहमासी पानी की व्यवस्था। देखिए साहब, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि नौकरी छोड़कर जो है आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या इरादा है, क्या मंशा है? देखिए क्या हुआ कि मेरी करीब 1.5 करोड़ रुपए की नौकरी थी अमेरिका में। 1.5 करोड़ की नौकरी, 1.5 करोड़ का पैकेज था आपका? मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और 1.5 करोड़ की नौकरी थी, भारत सरकार में भी सलाहकार रहा, वहां से इस्तीफा दिया सिर्फ एक बात पर। मेरे पिताजी वैज्ञानिक हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। उन्होंने मुझे एक बस बात कही, मेरी पैतृक भूमि सिकराय है, मैं दौसा का ही पैतृक भूमि है। उन्होंने अपने ही सिकराय के किसान को भीख मांगते हुए देखा जयपुर में। और जब उस किसान से पूछा तो उसने बोला साहब पानी नहीं है खेत में, बिजली नहीं है। तो पानी बिजली की कमी की वजह से हमारे किसान आज भीख मांगने पे विवश हैं। इन गत सरकारों के क्षेत्रीय नेताओं ने बारहमासी बहती पानी ही है मुद्दा, इसके अलावा आपकी नजर में और क्या मुद्दे आप लेके जा रहे हैं? देखिए ये मुद्दे तो कोई बताएगा भी नहीं कि आवारा पशुओं से किसानों की फसल खराब हो रही है, पानी की बिजली की कमी की वजह से गाय भैंस कटने जा रही हैं। ये घर का बता रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें पूरी तरह से बदहाल है। यहाँ की सड़कें शहरों में आप देखिए 12-12 दिनों में पानी आता है। सही बोल रहा हूँ भाइयों, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। बिजली की कमी होती है, बिजली की कटौती होती है। और मैं जातियों, इनको आप जातियों का आंकड़ा पूछेंगे ना, सबको जातियों के आंकड़े याद हैं। इतने वोट मीणा जाति में है, इतना वोट गुर्जर जाति में है। इनको ही पूछेंगे ना इनके समुदाय में इनको क्या चाहिए, वो इनमें से कोई भी एक क्या बता रहे हैं। और देखिए एक और बात, IIT खड़गपुर से पढ़ाई किया हम जैसे जो नौजवान है, एक नई जाति खड़ी हो रही है दौसा में, उस जाति का नाम है युवा जाति। क्या आप लोग साथ हैं? क्या कह रहे हैं? जो जातियों की बात करते हैं और विकास की बात नहीं होती है। कि जाति की बात तो देखो सारे राजस्थान, सारे इंडिया में है, ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ दौसा में ही नई बात होनी चाहिए। नई बात होनी चाहिए। जो सक्षम है, जो काम करने में सक्षम है, उसको आम जनता वोट देकर के जिताना चाहिए। यहाँ का कार्यकाल देख लिया, आज जनता बोल रही है रोडों की हालात खराब है, पानी नहीं है। आज जो बोल रही है ये यहाँ पे कांग्रेस का बोल है। जब तक ये नहीं हटेगा कांग्रेस का डरा, तब तक दौसा का। जनता से ही पूछना चाहता हूँ, क्या जनता इस बार जातिगत राजनीति को हराकर पानी, बिजली, रोजगार, यहाँ पे बताया 60-60 करोड़ की फैक्ट्रियां लग सकती हैं। इस बार ये लोग जातियों की कस्में चढ़ाएंगे, जातियों के अस्तित्व को खतरे में होता हुआ दिखाएंगे। पर आपको इस जाति भ्रम में नहीं आना है। अपने घरों के लिए, अपनी ढाणियों के लिए, अपनी दुकानों के लिए पानी, बिजली, रोजगार की सरकार चुननी है। और अगर ये युवा को मौका मिला तो ये पहला युवा हो सकता है, पर हर दूसरे युवा को राजनीति में आने के लिए बड़े पार्टी की जरूरत नहीं। सड़क का मुद्दा जो बता रहे हैं, बदहाल बता रहे हैं, आप ये बताइए, अभी चुनाव हुआ था सांसद वाला, उस समय पूरी सड़कें टकाटक बनी हुई थी। इस श्रद्धा प्रोजेक्ट की लेट करने का कारण जो भी था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो लाइनें डली हैं, इस वजह से एक साइड में से रोड खुदे हैं, लेकिन लेट होने का कारण यह है कि आज सड़कें इनको बराबर हाथों हाथ उसको बनवाना क्यों नहीं चाहिए? जब लाइन डल गई था तो उसको समतलीकरण करा देना चाहिए। साइकिल चलाने को बच्चा क्यों मजबूर है? 4 व्हीलर चलाए, हमने तो 4 व्हीलर वाले रोड दिए हैं। अब आ जाइए आप, तो 10 महीने में खराब होगी सारी रोड। अभी लाइनें डल रही है ना सर, तो खुदेगी नहीं लाइनें डल गई। 5 साल कम बढ़ गए थे। नहीं सर, मेरी बात सुनो, लेट हुआ है बजट के लिए, बजट लेट करा है केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बजट देने में। एक बात मैं पूर्वी नहर नदी योजना की करना चाहूंगा। पूर्वी नहर नदी योजना में 1400 लाख घनमीटर पानी, चंबल नदी का पानी यमुना में मिलता हुआ बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। इसमें से 1000 लाख घनमीटर पानी बस 13 जिलों में मोड़ना था। पर होता क्या है, जिस सरकारी कार्यकाल में ये काम होता है तो बाकी की पार्टियां जनता को ही भड़का के अपने ही विकास के विरुद्ध खड़ा कर देती हैं। इसका क्या समाधान है? इसका समाधान क्या है कि खेत खेत पे किसान अपने ही बारिश का पानी इकट्ठा करें। और की बात सुनते हैं, जल्दी से अपना हाथ उठाइएगा एक एक करके, मैं सबके पास आऊंगा ताकि सबकी बात अपनी जल्दी से आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये इस तरह के लोग जो अपने युवा और चुनावी बातें करने आते हैं कि हम ये पैकेज छोड़ के आ रहे हैं, ये सब चुनाव के दौरान ही क्यों होता है? जब आम जनता जब 5 साल तक पिसती है, जब ये करोड़ों की पैकेज छोड़ के ये आदमी तो सड़कों पे क्यों नहीं आते? आज चुनाव है तो आज हर आदमी को दुख दर्द सब चीज आ रही है। हमारे किरोड़ी लाल जी जिंदगी भर से संघर्ष करते आए हैं, आज भी सड़कों पे रहते हैं, मंत्री होने के बाद में भी वो रोडों पे बैठते हैं। वोट की भीख मांगनी क्यों पड़ रही है? वोट की तो देखो ऐसा है सर, ये जनता है, इसको वोट की तो भीख मांगनी पड़ती है सर। आदमी आज दाता है, आज वोटर से वो दाता है और लेने वाला भिक्षा वाला है, तो वो तो जिसको क्या जनता समझेगी वो देगी। बोलिए भैया, और किसको बात करनी है? बोलिए बोलिए। वही मैं पाली सुमेरपुर से हूँ। हमारे वहाँ RS रहे हुए, SDM रहे हुए जगमोहन जी,
बहुत सरल स्वभाव के, जनता कतई भूल न करे। मैं जनता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन्होंने बाली में रहे थे, अंतिम छोर पे बाहर जो मजदूर खड़ा है उसको क्या आप कैसे आए थे बेटा, क्या काम था? इतना भला नेतृत्व ने दिया है आपको यहाँ प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी को कतई हाथ से न गवावे, जगमोहन जी को जीतावे, यही मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। मुरारी लाल, क्यों? बेरवा जिंदाबाद। क्यों? दौसा में बीजेपी ने कुछ नहीं किया आज तक और ना करेगी। युद्ध को हिंसक कहने वाली कांग्रेस, सनातन धर्म के विरुद्ध बोलने वाली कांग्रेस, सनातन धर्म को नष्ट करने वाली कांग्रेस ऐसी बात ना करे सीता जी की। सीता जी को तो इन्होंने है रामायण को जलाने वाले लोगों के साथ हैं, तो कांग्रेस को तो कोई अधिकार सनातन का कहने का अधिकार नहीं है। अरे बटोगे तो कटोगे, इसको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर सामाजिक समरसता कोई देगी तो वो बीजेपी देगी। बटोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा सब नशा खोरी का, नशे का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नशा नशे का मुद्दा है यहाँ पे। नशे का मुद्दा भी है यहाँ पे है नशे का मुद्दा। काफी नशे चल रहे हैं आजकल गाँव में। गांव के बच्चे काफी नशे करने लग गए आजकल। नशेड़ी को ले जाते हैं, जो मेन बेचने वाले उसको कुछ नहीं कहते। कौन बेच रहा है? अब सब ये तो प्रशासन को पता रहना चाहिए। हर घर बर्बाद हो रही इस चक्कर में। और क्या नशे पिछले 10 साल से कोई नहीं। बीजेपी में भरी हो तो सारे इनमें भरी है। कांग्रेस की सरकार थी यहाँ। चार 10 साल से कांग्रेस और कहते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अरे मुरारी लाल जी करेंगे, मुरारी लाल जी से मांगो विकास। मुरारी लाल जी से कहते हैं कि साहब सड़कें बढ़ा दो। सड़कें बढ़ाते हैं तो गड्ढे कर देते हो। 10 साल से यहाँ जम के बैठे हो। डॉक्टर साहब की ओर करो। मोदी ने तो हमें MBBS मेडिकल कॉलेज दिया है दौसा को। मोदी ने जो केंद्र से हमें दिया है वो किसी भी आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। युवाओं के करियर के लिए रोड पे बैठता है, हर समाज के लिए खड़ा होता है। किस दिन हो गए मुरारी जी? दौसा से निकल के देख लो कौन है मुरारी जी। दिल्ली मुंबई कांग्रेस सरकार जब से देश आजादी के बाद में नेहरू जी कहते हैं गरीबी मिटाएंगे। इंदिरा जी ने कहा गरीबी मिटाएंगे। राजीव गांधी ने कहा गरीबी मिटाएंगे। सोनिया गांधी ने 10 साल से गरीबी क्यों नहीं मिटी? मतलब जान हाजिर है मोदी जी के लिए, लेकिन काम नहीं हो रहा है। हाँ, काम जो मोदी ने तो वर्ल्ड में नाम कर दिया है। आज भारत की वो वक्त है जो कुछ किसी की नहीं हो सकती। बताओ भाई। मेरी स्कूटी के मारे में चलता हूँ मैं। आपके पहले भी मैंने गल्ला पर फॉर्म भरिया था। किस चीज की समस्या है आपकी? विकलांग स्कूटी नहीं मिली अभी तक। आपका तो बंधन थी। स्कूटी नहीं मिली है? हाँ, गल्ला पर मैंने फॉर्म भर दिया, रिजेक्ट कर देता है समाज कल्याण बड़े अधिकारी। बड़े अधिकारी रिजेक्ट कर देते हैं? क्या कुछ पैसा वैसा मांगते हैं क्या? पैसे नहीं मांगते, रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों रिजेक्ट क्यों कर देते हैं? क्या पता। मैंने गल्ला पर भर दिया, कांग्रेस सरकार में भर दिया, अब बीजेपी में भरिया मैंने। अब तो अभी इस बार बीजेपी भी रिजेक्ट कर दिया? हाँ, रिजेक्ट कर दिया। तो फिर आप नेता को रिजेक्ट कर दो इस बार चुनाव में। हाँ, नेता सरकार ऊपर सरकार नेता को नहीं करेंगे। तो जरा आप क्या कहना चाह रहे हो, जरा बताओ अपनी स्कूटी के बारे में। मेरे स्कूटी मिलनी चाहिए। जोर से बोलो। मुझे स्कूटी मिलनी चाहिए। आवाज आगे तक जानी चाहिए। स्कूटी मिलनी चाहिए। और जोर से। स्कूटी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए इनको स्कूटी? मिलनी चाहिए। इनको स्कूटी मिलनी चाहिए। हाँ। क्या नाम है, कहाँ रहते हो बताओ? संजय कुमार जहांगीर, शिकरा है। क्या समस्या है दौसा में लोगों की? देखो वैसे सर समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन जो मेन मुद्दा है हमारे यहाँ पानी का मुद्दा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मेन मुद्दों को ही नहीं सुनती है। ओनली फॉर ये जो पानी का मुद्दा ERC पे मुद्दा चला रखा है, ये सब चुनाव का एक प्रोपगेंडा बना रखा है। बिना मुद्दों के कोई राजनीति नहीं होती, इसीलिए ये इन मुद्दों को बना के रखते हैं, पूरा कोई नहीं करती है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, वर्तमान सरकार से भी कहना चाहते हैं, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने या मुरारी लाल जी ने, अशोक गहलोत साहब ने ARCP के लिए काफी प्रयत्न किए थे, लेकिन कहीं न कहीं एक लोकसभा के चुनाव के लिए, आगामी चुनाव के लिए बीजेपी इन चीजों को रोक के रखती है। क्यों कि चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सर खेती के लिए तो पानी है ही नहीं, पर ये दौसा की जो मूलभूत समस्या है पानी, इसको जल्द से जल्द पूरा करें। और सरकार चाहे कोई भी आए, चाहे नेता कोई भी रहे, लेकिन जनता की समस्याओं को लेके और एक विजन को लेके चुनाव लड़े। जो उसमें जा रहे हैं जनता इस चुनाव के मेले में झूला झुलाएगी। आज भजन लाल जी का मेला है, उसमें जा रहे हैं और जनता ने मन बना लिया कि बीजेपी की सरकार है ऊपर, बीजेपी को ही वोट दो। क्यों खड्डे में डाले वोट को? 5 साल पीछे रहेगा दौसा जिला। सही है है ना? क्या सही है बताओ। हाँ बोलो पहले अपनी बात पूरी करो आप।
इनसे क्या सही है? हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं और बीजेपी को वोट देते हैं, देते रहेंगे। हमारा बीजेपी की सरकार है। तो विधायक तो यहाँ पे पिछली बार भी कांग्रेस के बने थे और सांसद भी इस बार कांग्रेस के बने हैं। हाँ, तो अब हम इसको बदल रहे हैं, हमको बदलना है भाई। सरकार बीजेपी की और कांग्रेस का विधायक, इसीलिए हमारा दौसा जिला पछड़ रहा है। अब मतलब जहाँ जहाँ पे कांग्रेस का विधायक हो वो जगह पिछड़ी हो जाएगी। सरकार तो बीजेपी की है ना, जब पछड़ेगा ही 5 साल तो काम थोड़ी होगा। अब जनता जान गई, सब पढ़े लिखे हो गए। सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का ही विधायक बनाएंगे, तभी जार विकास होगा। इसलिए इसकी सरकार उसी का विधायक होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। दौसा के अंदर कहीं न कहीं इस चुनाव में जातिवाद हावी हो रहा है, ठीक है? बिल्कुल सत्य बात है, जातिवाद हावी हो रहा है। जातिवाद हावी हो रहा है। इसके चलते जहाँ जहाँ जातिवाद हावी हुआ है, सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध हुआ है और वो हमेशा गड्ढे में गया है। हमारे हिसाब से यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जिस टाइम पे बीजेपी से माननीय शंकर लाल जी चुनाव लड़ रहे थे, किरोड़ी लाल जी ने एक बार भी यहाँ दौसा में आके प्रचार नहीं किया, एक भी वोट नहीं मांगा। आज इतने होल्डिंग्स बैनर लगे हुए हैं, शंकर लाल शर्मा जी की एक भी फोटो तक नहीं है। बोलो। क्या वो यहाँ के नेता नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं भैया। करोड़ी लाल जी एक बार भी नहीं आए। शंकर लाल जी इतने बड़े नेता हैं भाजपा के, यहाँ से विधायक रहे हुए हैं, इतने बड़े नेता हैं, एक बैनर में फोटो तक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या फोटो ऐसा कुछ नहीं है? आप देख लो, कार्यालय में फोटो एजेंडा बना रखा है और कुछ नहीं है। और फिर भी उनकी कोई फोटो नहीं है। और दौसा के लिए पानी की समस्या के हल भी उन्होंने की है। ये फोटो कर रहे हैं और समस्या पे बात नहीं कर रहे हैं। फोटो किसकी? एक मिनट रुको। आम आदमी अच्छा अपने सधे हुए हाथों से यहाँ पर चाक पर मिट्टी को एक नया रूप दे रहे हैं। लेकिन चाचा, इस बार चुनाव में नेता चाह रहे हैं कि वोट उन्हीं को मिलना चाहिए। सभी क्या चल रहा है मन में? वोट तो काम वाले व्यक्ति को देना है, जो गरीबों की सुने, गरीबों का काम करे, सबके हित में काम करने वाला व्यक्ति को वोट देना चाहिए। अब हम सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, देखो दोनों ही ठीक है वैसे तो, लेकिन जो सचिन पायलट जी भी ज्यादा सही है। दोनों में जो भी अभी तो वोट आएंगे, जब इलेक्शन में मतदान होगा उस दिन मन बनता है। बिल्कुल। तो मैंने जैसा कहा ना कि दौसा में वोटर इस बार खामोश है, साइलेंट है, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। एक तरफ वो भी अपने हाथों से, अपने हुनर से चाक को चलाते हुए यहाँ मिट्टी के कुल्हड़ तैयार कर रहे हैं। कैसे हैं दादा? इलेक्शन है, चुनाव है, वोटिंग है। हाँ, 13 तारीख की है ना वोटिंग। एकदम सही। आ रहे हैं नेता हैं वोट मांगने आपसे, क्या बोल रहे हैं? कोई बीजेपी के मांगते हैं, कोई कांग्रेस के मांगते हैं, कोई निर्दलीय में आता है। सभी तरह के नेता आते हैं यहाँ। तो किसकी बात में दम लग रहा है इस बार? अब की बार तो दोनों ही पार्टियों की दम लग रहा है। देखो कौन जीतता है। देखो कौन जीतता है, यही तो राज है जो दौसा का वोटर छुपाना चाह रहा है, बताना नहीं चाह रहा है। और यही वजह है कि इन चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस की, दौसा में खासतौर पर, दौसा की सीट पर सबकी सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बार वोटर किसके साथ है।